तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग क्या कहलाती है? सब स्ट्रिंग इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। जो सब स्ट्रिंग होती है वो स्ट्रिंग का पार्ट होती है। तो हमें सब स्ट्रिंग में 3 टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो पहला क्वेश्चन होता है स्टार्टिंग, कंटेनिंग और एंडिंग। ये 3 टाइप के क्वेश्चन हमें मिलते हैं। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग कंटेनिंग और एंडिंग, ये 3 टाइप होते हैं सब स्ट्रिंग के। तो इसमें हमें 6 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं: स्टार्टिंग, कंटेनिंग, एंडिंग, नॉट स्टार्टिंग, नॉट कंटेनिंग और नॉट एंड। तो मैं सबसे पहले आपको इसका बेसिक बता देता हूँ। अगर आपको स्टार्टिंग पूछा गया है तो आपको कंटेनिंग और एंडिंग पे ध्यान नहीं देना। अगर कंटेनिंग पूछा गया है तो स्टार्टिंग और एंडिंग पे ध्यान नहीं देना। अगर एंडिंग पूछा गया तो स्टार्टिंग और कंटेनिंग में ध्यान नहीं देना। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम कंटेनिंग पढ़ते हैं। उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। डिज़ाइन अ डीएफए विच कंटेनिंग एस। ये देखो, विच कंटेनिंग एस है द फॉलोइंग सब स्ट्रिंग बी ए बी। बहुत सारे क्वेश्चन है, चलिए अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पेन को उठा लेते हैं, देन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट बी ए बी, बी ए बी, ये हमें स्ट्रिंग स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी है और कंटेन होनी चाहिए जो हम मशीन को डिज़ाइन करें। ठीक, तो अब हम बात करेंगे इनपुट सिंबल। इनपुट सिंबल हमारे पास ए बी। अब आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि आप इसको देख के आप कैसे पता लगा पाएंगे कि आप कितने स्टेट बनाने पड़ेंगे। तो देखिए, बी ए बी, तो आपको नंबरिंग करनी है स्टार्टिंग से 1 2 3 4, मतलब 4 होगा। फिर जैसे ए बी आया, जो अपना ए बी लिखा है, 1 2 3 ऐसे, मतलब जितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट होंगे उससे एक ज़्यादा हमें स्टेट बनानी है। ठीक, तो अब हम इसके लिए ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक, बी ए बी के लिए तो हम Q0, Q1, Q2, Q3, बी ए बी, ये हमारा फाइनल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा। तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि हम अगर कंटेनिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देना, एंडिंग पे ध्यान नहीं देना। तो हम यहाँ पे बी हो गया तो यहाँ पे हम इजीली ए का सेल्फ लूप लगा देंगे और यहाँ पे ए बी का लगा देंगे। ठीक है, अब बात आती है इनमें। अब हमें फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है, तो हमें इनसे भी ट्रांजिशन देने पड़ेंगे क्योंकि डीएफए की प्रॉपर्टी है कि जो एक स्टेट है उससे दोनों सिंबल के लिए ट्रांजिशन जाना चाहिए। तो हमारे लिए ए के पास हो गया, बी के पास नहीं हो, तो हमें ए के लिए जाना पड़ेगा। तो आप लोग सबसे पहले ये देख लीजिए कि हमारे पास किसके लिए ट्रांजिशन लिखा जा चुका है, किसके लिए नहीं लिखा जा चुका। तो हमारे लिए बी के लिए ट्रांजिशन नहीं लिखा गया और यहाँ पे ए के लिए नहीं लिखा है। तो अब देखिए, आप अभी आप बी पे हैं। ठीक है, तो या तो आप आगे नहीं जा सकते। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमें पास्ट के बारे में पता हो सकता है, प्रेजेंट के बारे में पता हो सकता है, बट हमें फ्यूचर के बारे में नहीं पता हो सकता। तो आप, मतलब जितना मैं ये हाइड कर रहा हूँ इसको आप बिल्कुल भूल जाइए। या तो आपको प्रेजेंट का पता होगा, Q1 का पता होगा, या तो प्रीवियस का पता होगा, मतलब पास्ट का। ठीक है, तो हमें आगे की तरफ फॉरवर्ड नहीं जाना, हमें बैकवर्ड ही जाना है। तो अब हम 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो हम सेल्फ लूप लगा सकते हैं, या तो हम पास्ट पे जा सकते हैं, या तो हम Q2 पे लगा सकते हैं, या Q3 पे जा सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन पे अपन मूव नहीं कर सकते, तो अपन को या तो प्रेजेंट पे रहना है या तो पास्ट पे जाना है। तो हम एक बार लूप लगा के देखेंगे। अगर हमारी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम इसको लूप पे ही लगा रहेंगे। हमने बी लगाया, अब अपनी स्ट्रिंग क्या है, बी ए बी, तो हमें बी ए बी जनरेट हो रहा है, तो दैट्स फाइन। तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, जिस वजह से हम इसको लूप को लगा रहने देंगे। अब आती है बात Q2 की। तो हमें अब ए का, अब बी हमारा टिक हो चुका, अब हमें ए के लिए चाहिए ट्रांजिशन। तो अगर हम ए के लिए यहाँ जाते हैं तो ए ए बी हो जाएगा। फ्यूचर नहीं देखना है, पास्ट में ही जाना है या प्रेजेंट में देखना। लूप लगाएंगे तो ए ए बी बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ईजिली हम यहाँ से इनिशियल स्टेट पे ए के लिए ट्रांजिशन ले जाएंगे। तो देखिए आप, बी ए बी ये बन गया। ठीक, ये हमें बन गया, क्योंकि अगर हम यहाँ भी जाते तो ए बी होता। यहाँ पे हमें एग्जैक्टली हमें जो चाहिए, जो हमारा स्ट्रिंग है वो कंटेन कर रहा है बी ए बी।
तो दैट फाइन, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमें फ्रेम हो रहा है ए बी, ठीक है। अब हमें ए बी के लिए करना है, इनपुट सिंबल है ए बी, उसी ट्रिक से हम 1 2 3, तो हमें 3 स्टेट बनानी है। Q0 ए पे गए, Q1 बी पे गए, Q2 ये हमारा फाइनल स्टेट, हम मार्क कर देंगे इसको बी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग को नहीं देखना, हमें बी का ट्रांजिशन लगा देना इजीली, क्योंकि कंटेनिंग का कर रहे हैं। अब यहाँ पे बचता है ए, तो हम इजीली ए का सेल्फ लूप लगा देंगे, क्योंकि ए भी चाहिए तो ए भी हमें इजीली मिल रहा है, ठीक। तो ये बातें हो गई इसकी। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में, अपने थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, ए बी बी ए। तो इसके लिए इनपुट सिंबल है ए बी, ठीक। तो ए बी है, तो Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, आई होप आपको इधर का दिख नहीं रहा होगा, Q4 ये हमारा फाइनल स्टेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम मार्किंग कर देते हैं ए बी बी ए, स्टार्टिंग और एंडिंग पे ध्यान नहीं देना, तो आंख बंद करके लूप लगा देंगे। अब बात आती है ए बी की, ए इसका इसका इसका, तो हमें आंख बंद करके इसमें भी ए का लूप लगा देना, क्योंकि हमें ए चाहिए, तो ए बी बी ए। अब बात आती है Q2 की, अब हमें चाहिए यहाँ पे क्या, हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा ए का, ठीक है, ए का लूप लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे तो बिगड़ जाएगा, ए बी बी ए बी ए, तो ये हमारा स्ट्रिंग फॉलो नहीं होगा। तो हम सिंपली इसको पास्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हम अपने ए को लगा देंगे, तो यहाँ जाएगा तो ए बी बी ए ये हो जाएगा। अब हमारे पास इस पे आता है, अब यहाँ हमें बी का लगाना, अगर हम सेल्फ लूप लगाएंगे तो बी 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 ए हो जाएगा, तो ये फॉलो नहीं करेगा। तो ईजिली हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग पे जाएंगे, तो ये हमें फॉलो कर देगा। तो देखो ये स्टार्टिंग पे गए तो हमें क्या मिलेगा, ए बी बी बी, तो ये हमारा सब स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ए बी सी, अभी ए बी सी वाला आता है, ये थोड़ा आप लोग आराम समझ लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डेंजरस क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 3 अल्फ़ाबेट दिए गए हुए हैं ए बी सी, ठीक है। तो इसके लिए 4 स्टेट बनानी पड़ेंगे हमें, Q0, हमें एक्सेप्ट क्या करना है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी आना चाहिए, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगी, ये हमारा फाइनल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम आँख बंद करके ए बी का सेल्फ लूप लगा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें ए बी लगाएंगे तो ए बी सी हमें मिल जाए। यहाँ पे हम ए बी सी का लूप लगा देंगे, ठीक है, ए बी सी। अब आती है बात इसकी, तो अब अगर हमें देखो ए चाहिए है, ए चाहिए, तो हमें पास्ट पे नहीं जाना, प्रेजेंट पे जाना, तो हमें ए का यहाँ पे हम लूप लगा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, ए मिल गया हमें, ए बी सी हमें मिल रहा। सी के लिए हम क्या करेंगे, सी के लिए हम फॉरवर्ड जाएंगे, सी के लिए, ठीक है। अब बता बी, यहाँ बचा ए सी, ठीक है। ए के लिए हम यहाँ चले जाएंगे, हमें यहाँ मिल जाएगा, और सी के लिए हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। देखो यहाँ से सी में जाएंगे तो ए बी सी हमें इजीली मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ए सी दोनों से चाहिए, ठीक, तो ए का अगर यहाँ जाएंगे तो ए बी सी मिल जाएगा, और यहाँ सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो ये कंप्लीट हो। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन, 3 कॉन्जिक्यूटिव वंस, ठीक है। तो इनपुट सिंबल है हमारे पास 0 और 1, हमें कंटिन्यूसली में 3 चाहिए है, तो हमारे पास स्टेट होंगी 4 1
1 1 1 1 और ये फाइनल। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग पे ध्यान नहीं देते हैं तो फटाक से अपन लगा देते हैं। अब हमें चाहिए है 1 1। अगर यहाँ देखो सेल्फ लूप लगाएंगे 0 का तो 0 1 1 हो जाएगा, जिस वजह से हम यहाँ पे जाएंगे 0 के लिए। ठीक, अब इसकी बारी। यहाँ पे अगर 0 लगाते हैं तो 1 0 0 आएगा, तो इससे भी हमें यहीं जाना पड़ेगा। तो आइए हमारा फाइनल प्रोडक्शन और फाइनल ट्रांजिशन डायग्राम यही आता। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।